Hi, good afternoon. Another important informative video from the series of Informed. तो आज का टॉपिक है ETFs. हम लोग ETFs को जानने की कोशिश करेंगे. बहुत ही प्रोमिनेंट टर्म है, बहुत ही ज़्यादा पेस पकड़ रहा है मार्केट में. ETFs को समझने से पहले थोड़ा सा ETFs का इतिहास जानते हैं. और ETFs का इतिहास जानने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में. आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इससे जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स बहुत ही खुश हैं. क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने ऑल टाइम हाई पर है इस समय. करीब ऑल अक्रॉस इंडिया अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने क्रॉस कर लिया है 72 लाख करोड़ का AUM, 72 लाख करोड़. आप सोचिए, जो इंडस्ट्री कभी जीरो से शुरू हुई हो और इतना बड़ा असेट बेस उसने बना लिया हो, ये उससे जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत ही गर्व की बात है. मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आज AMC और AMC इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जानने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे. लेट्स गो टू इन द ईयर 1964, जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी और UTI के थ्रू इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी. और उस समय पहली स्कीम आई थी US 64. आप सोचिए, 2012 का जब ईयर था, 1964 से 2012 तक आते आते 48 इयर्स बीत गए. और 48 इयर्स में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो बनी वो बनी 6 लाख करोड़ थी. यानी एक इंडस्ट्री को 0 से 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में 48 साल लगे. और यहां से अगर हम फिर 13 साल आगे बढ़ते हैं, जो कि करंट ईयर चल रहा है 2025 का, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पहुंच गई 72 लाख करोड़. आप समझिए कि एक इंडस्ट्री को 0 से 6 लाख करोड़ पहुंचने में लगे 48 साल, लेकिन उस इंडस्ट्री को यहां से 12 गुना जाने में लगे मात्र 13 साल. यानी आप सोचिए कि हर साल ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही थी और 12 गुना हो गई केवल 13 सालों में. ठीक. लेकिन इसके साथ एक और चीज थी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी विद इन द इंडस्ट्री, जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया. वो क्या थी? वो था साइज ऑफ ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जब 2012 में इस इंडस्ट्री में मैं था तो मैंने देखा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स करीब करीब जो थे, इस प्रपोर्शन के 5% कंट्रीब्यूशन लिए हुए थे. यानी करीब करीब 30,000 करोड़ का हिस्सा था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का. और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें खर्चा काफी कम होता है, एक्सपेंस रेशियोज जिनके बहुत कम होते हैं. और आज वो बढ़ते बढ़ते करीब हो गए हैं 12 लाख करोड़. 12 लाख करोड़. सो आप ये जानेंगे कि 2012 से 2025 तक 13 सालों में ये इंडस्ट्री बढ़ी करीब 12 गुना. लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो बड़े हैं वो बड़े हैं कम से कम 40x, 40 गुना. जो इंडस्ट्री से भी 3 गुनी ज्यादा तेजी, 3.5 गुनी स्पीड से बढ़ रहे हैं. और वो दिन दूर नहीं जब ETFs की जो पॉपुलैरिटी है वो कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स के बराबर आ जाएगी या शायद इसे टेक ओवर कर लेगी. तो आज का वीडियो ETFs के ही बारे में है. ETFs कितने टाइप्स के होते हैं, उन पे किस किस तरीके का टैक्सेशन लगता है. तो आइए डिस्कस करते हैं अपनी अगले स्क्रीन पे. ETFs बेसिकली जो है, ETFs बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं. उनको लिस्ट करते हैं. पहले होते हैं इक्विटी बेस्ड ETF, दूसरे होते हैं डेट बेस्ड ETF, तीसरे होते हैं कमोडिटी बेस्ड ETF, चौथे होते हैं इंटरनेशनल फंड्स बेस्ड ETF, और पांचवे होते हैं FOFs यानी कि फंड ऑफ फंड्स बेस्ड ETF. अब यहां पर एक बहुत बढ़िया सा कैच आता है. आप सबने नाम सुना होगा. एक छोटे से फंड का एग्जाम्पल देता हूं, HDFC सिल्वर ETF.
तो आपको अगर इस अपने डीमैट अकाउंट में जाकर आप देखेंगे तो आपको एक दिखेगा एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, लेकिन वहीं पर आपको एक दिखेगा एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ एफओएफ। अब दोनों में अंतर क्या है? अब कोई कहता है दो, किसी ने सिल्वर में पैसा डालना था तो उसने सिल्वर ईटीएफ में पैसा डाला, और सिल्वर ईटीएफ में भी डाला, और सिल्वर सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में भी डाला, और दोनों से उसको 2-2 लाख का गेन हुआ। तो क्या उसको किस तरीके का टैक्सेशन देना पड़ेगा? आपको ये जान के हैरानी होगी कि ईटीएफ्स और कमोडिटी ईटीएफ्स और कमोडिटी के फंड ऑफ फंड्स के टैक्सेशन में बहुत अंतर। आज हम इन ईटीएफ्स को क्लासिफाई करेंगे इनके टैक्सेशन के आधार पे। तो आइए वो समझते हैं। सबसे पहले इक्विटी में तो टैक्सेशन दो तरीके का होता है म्यूचुअल फंड में, सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और एक यहां पर एक छोटी सी चीज और आती है, एग्जम्पशन। अब इक्विटी में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है दैट इज लेस देन 1 ईयर। अगर आपने इक्विटी में 1 साल से कम पैसा रखा है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स करेगा आपको 20% पे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको टैक्स करेगा 12.5% पे। और इसमें एक एग्जम्पशन होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इट इज ग्रेटर देन 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक एग्जम्पशन होगी 1.25 लैक्स। क्या आपके गेन में से 1.25 लैक्स निकाल दिया जाएगा, बाकी पैसे पे 12.5% टैक्स लगेगा। डेट का टैक्सेशन 2 साल में इट इज एज पर योर स्लैब रेट, जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब होगा, और 2 साल के ऊपर भी इट इज एज पर योर स्लैब रेट। अब आते हैं कमोडिटी में। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ एफओएफ, यहां पर अंदर समझते हैं। अगर कमोडिटी ईटीएफ आपने ले रखा है एंड यू हैव इन्वेस्टेड इट इन से सपोज लेस देन 1 ईयर, आपको कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लगेगा, और ये आपके स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। और 1 साल के ऊपर अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करके रिटर्न लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 12.5% के रेट से, विद नो एग्जम्पशन। ठीक। अब एफओएफ का टैक्सेशन पहले समझते हैं। कमोडिटी और एफओएफ में केवल डिफरेंस ये है कि यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल बाद था, यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 साल तक आपको देना होगा, और उस एज पर स्लैब रेट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 साल तक के बाद आपको लगेगा एट द रेट ऑफ 12.5%। और इंटरनेशनल फंड में भी 2 साल तक आपको देना है स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स, और लॉन्ग टर्म आपको देना है 2 साल के ऊपर 12.5% फ्लैट, और कोई एग्जम्पशन इसमें नहीं है। ये एक स्क्रीन है, इसका आप लोग चाहे तो फोटो ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिए। और यही मुझे आज बताना था कि ईटीएस बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। So this is how you can deal in, or you can also trade in ETF, which is coming in under a very good popularity now. So this is Naveen Tekmani as of now signing off from FinFarm. Thank you so much.